ओम शांति। 17 नवंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। आज का प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो, तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है। जब हम एक दूसरे से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ओम शांति। सामने वाले को भले जानते हो नहीं जानते हो तो भी कहेंगे ओम शांति, माना परिचय हो गया। क्या परिचय हो गया? कि मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है। हो गया परिचय। बाकी शरीरों के नाम तो हर एक के अलग अलग है। जैसे जैसे जिसके नाम हो तो पुकारने के लिए वो यूज किए जाते हैं, या बातचीत करने के लिए शरीर यूज किया जाता है। लेकिन ये तो पता है ना कि हम सब क्या हैं आपस में, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तो आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सत्युग में होगी। इस ज्ञान की प्रारब्ध माना हम ज्ञान भी ले रहे हैं और इसका फल भी ले लेंगे। जबकि ज्ञान भी ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक फल है कि हमको मिल गया। लेकिन ज्ञान लेकर हम चलते भी है, इसका भी फल हमको मिल जाता है। वो भगवान है ना, अपने ऊपर कुछ नहीं रखता, सब कुछ हमें ही दे देता है। तो ये इसीलिए वो भगवान है। हम किसी के लिए कुछ करेंगे भी ना, तो रिटर्न में अगर नहीं मिलेगा तो भी सोचेंगे हाँ इसके लिए इतना करते रहो और रिटर्न में इसने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा होता है ना। लेकिन वो भगवान है कि ज्ञान भी मिलता है और उसकी प्रारब्ध में मिलती है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, कौन देते? एक बाबा। तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे। किसको? शांति धाम को। ना वहां ज्ञान है ना वहां भक्ति करेंगे। उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। ठीक है, ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? कहाँ के लिए ज्ञान देते हैं? हाँ, कहाँ के लिए देते हैं? बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं वहां तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही है, रूहानी बाप है। ठीक है ना। रूहानी बाप रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चे रूहानी बाप। हो गया ना संसार पूरा। एक ही रूहानी बाप है। वे आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है।
अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है। ये जो ज्ञान है अभी हमें बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? क्योंकि बेसमझ थे तो किसके चंबे में आ गए? रावण के चंबे में आ गए। कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सत्युगी राजाए की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि बल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वे औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई तो झट ज्ञान का तीर लग जाता है, कोई कोई को तो झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञानवान मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। ये पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाप ने अडॉप्ट किया है। किसने अडॉप्ट किया तुम्हें? किसने? तो बाबा समझाएगा भी कि नहीं? अडॉप्ट कर लिया, बच्चे हो गए, अब कुछ समझाए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। समझाएगा ना। तो बाप ने अडॉप्ट किया है तो हमको परफेक्ट बनाने के लिए बाबा समझाएगा कि नहीं समझाएगा? बाबा हमको समझाएंगे। बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो है ही, है ना। एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कह सकते। एडॉप्ट अक्षर तब कहेंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। बाकी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। जब आपके पास शरीर है तो आप पाठ शरीर से ही बजा रहे हो ना। अब शिव बाबा के पास अपना शरीर नहीं है, पर आपसे मिलना है उसको, हाँ, तो कैसे मिलेगा? जैसे आप कुछ कार्य करते हो, किससे करते हो? शरीर द्वारा करते हो ना। तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा। रियलिटी क्या है कि आत्मा की पहचान देकर और रियलिटी समझाते हैं कि अगर मैं नीचे ना आऊं, मैं तुमसे ना मिलूं, फिर मेरा क्या काम? मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे शांति का सागर कहते हैं, प्यार का सागर। अगर ये चीजें मैंने तुमको दी ही नहीं तो फिर कैसे कहते हो? कैसे कहते हो? मैंने अगर ज्ञान दिया ही ना हो तो फिर मैं ज्ञान का सागर कैसे? मैंने तुम पर प्यार लुटाया ही ना हो तो मैं प्यार का सागर कैसे? तो अगर मैं नीचे आकर पाठ ना बजाऊं तो फिर कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही ना होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वे सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वे सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित,
समझते हो, भक्ति रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूं रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहनकर राज्य करते हैं। देखो कमाल की बात है। अभी रावण पर जीत पाकर तो राम राज्य आता है, तो फिर रावण आता है और वो राम राज्य पर जीत पहनकर राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। ये तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। ये कोई समझेगा थोड़े ही ईश्वर कैसे बात करते हैं, तुम जानते हो। ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो ज्ञान देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र की नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। तुमको वह सब अब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑल राउंड चक्कर लगाया है, ऑल राउंड चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अब नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है, सब कुछ मालूम पड़ गया। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे, माना छीछी चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो कितने गुलगुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सत्यु के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं तो कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं है, ना पूंछ वाले ना सूंड वाले कोई मनुष्य होते नहीं है। होते 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 यही लगी हुई है हमारे को। सूंड भी लगी है, पूंछ भी लगी है। पता है पूंछ क्या होती है? दे अभिमान की पूंछ। घड़ी घड़ी अभी हटाओ फिर लग जाती, अभी हटाओ फिर लग जाती। और ये सूंड क्या होती है? सूंड सूंड क्या होती है? सारा दिन इधर उधर की झरमुई जगमुई सूंघते रहते हैं। तो झरमुई जगमुई कहाँ क्या क्यों कैसे कब कब कैसे, माना ऐसे भी होता रहता। ओरिजिनलिटी जो है वो यही है कि ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते। देवताओं की सिर्फ ये निशानी है, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है।
सिर्फ यह चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हो, तो उनकी निशानी तीर कमान है। माने जो रोज युद्ध करते हैं, रोज तीर कमान पर चढ़ाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आगे बैठते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आगे बैठते हैं, मानो रोज लड़ाई होती है, तो हो गए ना चंद्रवंशी। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में हैं ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं ही देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म, फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। पहले मुक्ति धाम जाएंगे, फिर देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असुल देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असुल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर भिन्न भिन्न पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है, ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, ये फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ट्यूब्स। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है, तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वे हैं सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जाती है, उनको सुख मिलता है, पर तुम्हारा जो सुख का है ना अंदाज जाती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जाती है। आपको जो सुख फील होता है नहीं, आपको ही मालूम है, उसका एक अंदाज है सुख फील होने का। और दूसरों का वो सुख में भी दुख ही ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें कोई चीज की प्राप्ति भी हो जाती है ना, तो उसमें भी वो दुख ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंदाज है सिर्फ दुख का, और आपका क्या अंदाज है? सुख का। सुख का अंदाज जास्ती। इसीलिए आपको अगर कोई परिस्थिति, कोई ऐसी बात भी हो जाती ना, उसमें भी आप सुख ढूंढ लेते हो, क्योंकि आपका सुख का अंदाज जास्ती है। वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने ये शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। बहुत जन्मों के अंत में, माना उसके भी अंत में, जब तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूं, फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट,
यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा। उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर वे पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खल्लास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे, ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। आगे चलकर तुम बहुतों का यह सुनते रहेंगे कि ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना। बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। जैसे आपने माया को चैलेंज किया कि आ जा, लेने जो तेरा दिल करे ले ले मेरी परीक्षा, अब मेरे ऊपर तेरा वार नहीं चल सकता। फिर चल जाता है। फिर चैलेंज करते हो, फिर चल जाता है। फिर आपको अंदर ये निश्चय रहता है कि मेरे साथ कौन है, इसकी हार तो होनी है। ये आपका निश्चय है कि इसकी हार तो होनी है, पर मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं। क्योंकि अगर बॉक्सिंग में आप बार बार गिरते रहे तो वो भी फॉल्ट में चला जाता है। गिरना नहीं है, खड़े रहना, भले वो कितने भी पेपर लेकर आके। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे बच्चों के, इतने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे। परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती। गिरंती हो गए। नहीं, अच्छे अच्छे नाम रखे गए, पर पहचान ना पूरी होने के कारण छोड़कर चले गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैल्प कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भाव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। आज का स्लोगन, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता।
ओम शांति।